बिहार में इलेक्शन का दौर चल रहा है। जी हां, बिहार में अब कुछ ही दिन बचे हैं इलेक्शन में और साल के आखिर में बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। बिहार में हालिया इलेक्शन और इंतखाबात की तैयारी के दौरान इंतखाबी फहरिस्तों यानी जो वोटर लिस्ट हैं इनकी खुसूसी नजरसानी होती है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ने एक नया तनाजा पैदा कर दिया है। एक नया तनाजा निकलकर सामने आया है। इस तनाजे के बारे में डिटेल में हम आपको जानकारी देंगे और इस तनाजे पर कई सवाल भी उठ रहे हैं, जिसे कुछ हलकों ने दरपर्दा एनआरसी का आगाज करार दिया है। दरअसल 6 जून को इंतखाबी कमीशन ने फैसला किया है, इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि साल 2003 के बाद रजिस्टर होने वाले वोटरों को अपनी और अपने वालिदैन की पैदाइश और शहरियत का सबूत पेश करना होगा और इस अमल की तकमील के लिए 1 महीने में घरों पर दस्तावेजात की जांच होगी। और इस ऐलान के बाद अब एक जो सियासत है वो बिहार की गर्मा गई है, क्योंकि ऐसे भी आप देखिए बिहार की सियासत बहुत अहमियत रखती है। मुल्क की सियासत में भी अगर आप देखिए तो बिहार की सियासत बहुत अहम है और बिहार में जब जब इंतखाबात होते हैं तो पूरी मुल्क की नजरें बिहार पर एक तरह से टिकी होती हैं। लेकिन ठीक बिहार इंतखाबात के वक्त जब इंतखाबात का दौरा चल रहा है, सारी पार्टियां एक तरह से इंतखाबात की तैयारियों में लगी हुई हैं। इस बीच इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह ऐलान किया जाना कि अब दस्तावेजात की जांच होंगी, नए वोटर्स और जो पुराने वोटर्स हैं उनका भी वेरिफिकेशन किया जाएगा और ऐसे में साल 2003 के बाद रजिस्टर होने वाले वोटरों को अपनी और अपने वालिदैन की यानी मां बाप की पैदाइश और शहरियत का सबूत पेश करना होगा। सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि मां बाप भी कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए, कहां से उनका एजुकेशन हुआ, कहां से उनकी तालीम हुई, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनकी शादी कब हुई, ये तमाम जानकारी अब एक तरह से जुटानी होगी, तमाम जानकारी देनी होंगी। और इसी वजह से इस इलेक्शन कमीशन के इस फरमान पर एक तरह से शक जाहिर किया जा रहा है। बल्कि कहने वाले इसे एनआरसी के तौर पर कह रहे हैं कि ये दरअसल बिहार में एनआरसी लाने की शुरुआत के तौर पर इसे देख रहे हैं और कह रहे हैं कि दरपर्दा ये कहीं ना कहीं एनआरसी की सरकार तैयारी कर रही है और इलेक्शन के बाद पहले इस तरह से वोटर लिस्ट के नाम पर, वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन के नाम पर इस तरह से यह कार्रवाई की जाएगी, यह पूरा प्रोसेस किया जाएगा और उसके बाद जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे तो जाहिर सी बात है फिर आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी वक्त बहुत ज्यादा नहीं रह जाएगा और ऐसे में जो सरकार है उसकी नीयत ठीक नहीं है और सरकार इसके दरपर्दा कहीं ना कहीं वो एनआरसी करने की कोशिश कर रही है। आप देखिए जो फैसला इलेक्शन कमीशन का है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अब फैसला किया है कि साल 2003 मतलब आप तकरीबन 20 साल पहले चले जाइए, 22 साल पहले 2003 के बाद रजिस्टर होने वाले यानी 22 साल 2003 के बाद रजिस्टर होने वाले वोटरों को अपनी और अपने वालिदैन की पैदाइश और शहरियत का सबूत पेश करना होगा और इस अमल की तकमील के लिए 1 महीने में घरों पर दस्तावेजात की जांच होगी, यानी सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया जा रहा है। आप देखिए कि इंतखाबात इस साल के आखिर में होने हैं। मेरे ख्याल से सितंबर, अक्टूबर या अक्टूबर और नवंबर में बिहार में इंतखाबात हो जाएंगे। अब यहां से आप देखिए कि वक्त ज्यादा नहीं बचा है। जुलाई अगर आप छोड़ दीजिए तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर यानी 3 महीने का वक्त और बचता है और उससे ठीक पहले जिस तरह से ये तमाम कार्रवाई की जा रही, जो प्रोसेस किया जा रहा है या जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने इसका ऐलान किया है तो इसे शक की नजर से देखा जा रहा है, क्योंकि जो अपोजिशन है, जो माहिरीन है, जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर वोटर लिस्ट को दुरुस्त कराना था तो इलेक्शन कमीशन को इस पर बहुत पहले काम करना था। ठीक है, इलेक्शन के वक्त आखिर वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने की याद इलेक्शन कमीशन को कैसे आती है? और फिर इसमें जो दफा लगाई गई हैं, इसमें जो चीज पूरा जो प्रोसेस बताया जा रहा है, यह प्रोसेस बिल्कुल एक तरह से नया है। यह प्रोसेस बिल्कुल ठीक उसी तरह से है जैसे एनआरसी का जो प्रोसेस होता है, उसी तरह का यह प्रोसेस है। इसी वजह से इसे शक की नजर से देखा जा रहा है। बल्कि अगर अपोजिशन की बात करें या बिहार में जो मुखालिफ पार्टियां हैं, जो अपोजिशन पार्टियां हैं, जिनमें खासतौर से एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, टीएमसी के डेरिक ओब्रायन की बात करें और इंडिया ब्लॉक के मुख्तलिफ ऐसे लीडर शामिल हैं जो इस अमल को एनआरसी जैसा मौकफ इसे बताते हैं। ओवैसी ने इसका मुआजना बैकडोर से एनआरसी से किया है और कहा है कि माशरे के पसमानदा अफराद
किसान, मजदूर और मुस्लिम अक्सरियत से ताल्लुक रखने वाले वोटर्स इस इजाफी दस्तावेजात के बोझ के सबब वोटिंग के अहल होने के दावे से महरूम हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब आपके पास पेपर नहीं होंगे, जब आपके पास डिटेल नहीं होंगी, जब आपके पास जानकारी नहीं होंगी, आपके पास दस्तावेजात नहीं होंगे, तो फिर आप जो वोटर का आपका हक है वोट देने का, वो आपसे छीन लिया जाएगा। और अगर वोट देने का हक आपका छीन लिया जाएगा, फिर आप वोट कैसे दे पाएंगे? एक तो आप वोट के हक से भी महरूम हो जाएंगे, दूसरे फिर आप पर तलवार लटकेगी एनआरसी की। यानी फिर आगे अगर एनआरसी होता है, जिस तरह से अपोजिशन पार्टियां कह रही हैं कि यह दरअसल एनआरसी किया जा रहा है, और अगर एनआरसी होता है तो फिर आप समझ लिए कि उसका अंजाम क्या होगा। इसी वजह से अपोजिशन पार्टियां इसे एक तरह से एक चाल की तरह से देख रही हैं और इसे एनआरसी के तौर पर देख रही हैं। सिर्फ अपोजिशन पार्टियां नहीं, बल्कि जो एक्सपर्ट हैं, जो माहिरीन हैं, जो जानकार हैं, वो भी इसे शक की नजर से देख रही हैं। और यही वजह है कि अपोजिशन पार्टियां हों या फिर जो जानकार हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसी जांच से लाखों वोटरों का हक रायदही मुतासिर हो सकता है। जो बात हम कर रहे थे कि अगर इस तरह की जांच पड़ताल होती है, इस तरह का वेरिफिकेशन होता है, तो लाखों वोटर बिहार में हक रायदही से मुतासिर हो सकते हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन इस मंसूबे को जायज बता रहा है, सही बता रहा है। हकायक की सनद में बेहतरी और जाली वोटों की रोकथाम से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन इस पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं, और सवाल यह है कि जब इंतखाबात की तारीख करीब हो तो क्या ऐन वक्त इस तरह का काम करना मुनासिब है? जो सवाल हमने रिपोर्ट के शुरू में उठाया था, वही सवाल दरअसल उठाया जा रहा है कि जब इंतखाबात सर पर हैं तो उस वक्त आपको जो वोटिंग लिस्ट है या जो वोटर लिस्ट है, उसमें आपको वेरिफिकेशन कराने की जरूरत क्या पड़ गई? क्योंकि आपके पास बहुत वक्त है, इलेक्शन कमीशन के पास बहुत वक्त है, पहले भी आप ये काम करा सकते हैं। तो ठीक इलेक्शन के वक्त इस तरह का काम करना या वेरिफिकेशन करना क्या मुनासिब है? यह बड़ा सवाल है। खुद इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में वजाहत पेश करनी चाहिए कि हमारे पास इतने लोग और इतना फंड है कि हम इस काम को मुकर्रर मुद्दत में करा सकते हैं। एक सवाल और उठाया जा रहा है, ये सवाल देखिए अपोजिशन उठा रहा है, एक सवाल और अपोजिशन की तरफ से उठाया जा रहा है कि जब चंद माह चुनाव के बचे हैं, कुछ ही वक्त इंतखाबात को बचा है, तो ऐसे में जो दस्तावेजात हैं, क्योंकि दस्तावेजात की तादाद तो बहुत ज्यादा होगी, बिहार छोटा मोटा स्टेट नहीं है, बिहार में आबादी वोटर्स की बहुत ज्यादा है, और ऐसे में दस्तावेजात की तादाद बहुत ज्यादा होगी, तो जिन वोटर्स के पास वोट को इलेक्शन कमीशन रद्द करेगी, उनको हक होगा कि वो अदालत जाएंगे। जहां इस जिम्न में सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में अपने फैसले में वाजे किया था कि किसी वोटर का नाम बगैर नोटिस और मुनासिब अमल के फहरिस्त से नहीं हटाया जा सकता। तो जब इंतखाबात सर पर हैं, जब यह कार्रवाई होगी, अगर किसी का नाम इलेक्शन फहरिस्त से हट जाता है, फिर वो कोर्ट जाएगा, और ये इसमें काफी वक्त लगेगा जब तक यहां पर इंतखाबात हो जाएंगे, चुनाव हो जाएंगे। तो फिर जो एक तरह से मतदाता है, जो मतलब वोटर है, वो तो अपना वोट दे ही नहीं पाएगा, वो तो चुनाव में शामिल ही नहीं हो पाएगा। और फिर जब वो अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है या हाई कोर्ट जाता है, वहां से फैसला कब आएगा, कब चीजें दुरुस्त होंगी, और यहां इलेक्शन तो 3 महीने में होने हैं, और उस पर फैसला कब आएगा? तो ये सवाल उठता है कि जब ये फहरिस्त आपको दुरुस्त करनी थी, फहरिस्त बनानी थी, तो इस पर तो बहुत पहले से काम करना था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन इसमें आखिर इतनी देरी क्यों हुई? इसी वजह से इन सवालों को मिलाकर एक तरह से देखा जा रहा है कि यह कहीं ना कहीं एनआरसी की तैयारी है, और जैसे ही बिहार के इंतखाबात खत्म होंगे, उसके बाद एक तरह से बिहार में एनआरसी एक तरह से कराया जा सकता है, लाया जा सकता है। और इसी वजह से इस पर एक तरह से जो एक्सपर्ट हैं वो इसे शक की नजर से देख रहे हैं। आप देखिए कि बिहार का सियासी पस मंजर भी नाजुक है। इस रियासत ने फरवरी 2020 में मुत्तफिका करारदाद के साथ एनआरसी को मुस्तरद कर दिया था। यही मौक़िफ़ वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बारहा दोहरा कर कहा
कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा, लेकिन तब सियासी तस्वीर अलग थी। अब सियासी तस्वीर अलग है। अब नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, मरकजी सरकार के साथ हैं। अब सवाल यह है कि क्या मौजूदा दस्तावेजाती जो तकाजे हैं, जो वेरिफिकेशन है, कभी एनआरसी के जरिए शनाख्ती हवालों के आदाद शुमार में तब्दीली नहीं ला सकते हैं? अगर वाकई इंतखाबी यानी इलेक्शन कमीशन की नीयत साफ है कि वो सिर्फ इंतखाबी फहरिस्तों को यानी वोटर लिस्ट को सही करना चाहता है, तो फिर यह तरीका आमदोरफ्त में आसानी, आवाम की तालीम और शऊर और इन तक इनकी वाज़ेह मालूमात तक रसाई के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता है। इस वजह से इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब देखना यह अहम होगा, जिस तरह से अपोजिशन पार्टियां सवाल उठा रही हैं, जिस तरह से जो जानकार हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो सवाल उठा रहे हैं, क्या बिहार में एनआरसी आने वाले दिनों में होगी, या बिहार में जो वेरिफिकेशन, वोटिंग का वेरिफिकेशन है, क्या यह काम रुकेगा या फिर इसे इलेक्शन कमीशन आगे बढ़ाएगा? और जिस तरह से इसे शक की नजर से देखा जा रहा है, एनआरसी इसे एक तरह से दरपर्दा कहा जा रहा है, तो क्या इसमें भी इलेक्शन कमीशन की नीयत साफ नहीं है? यह देखना भी आने वाले दिनों में बहुत अहम होगा।